हेलो एवरीवन, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ ग्लूकोनियोजिनेसिस जिसमें हम कोरी साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम कह सकते हैं जो एक सबस्ट्रेट हमारा रह गया था लैक्टिक एसिड या लैक्टेट, उससे ग्लूकोज का कैसे फॉर्मेशन होता है हम वो देखेंगे। जैसे कि हमने ग्लिस्ट्रॉल से कैसे होता है, ऑड चेन फैटी एसिड या प्रोपियोनिक एसिड से कैसे फॉर्मेशन होगा, डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड से ग्लूकोज का कैसे फॉर्मेशन होता है, ये सभी हमने एक साइकिल में डिस्कस कर लिए थे। हमारा एक सबस्ट्रेट लेफ्ट रह गया था लैक्टिक एसिड, उसके थ्रू कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा उसे हम कोरी साइकिल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, जैसे कि ये जो लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, फिर ये पूरा साइकिल चला और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, बट यहाँ पर का जो पोर्शन है बीच का, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, कोरी साइकिल। ठीक, अब इसमें मैं डिफरेंट पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूँगी, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके उन्हें नोट कर सकते हैं। ओके तो कोरी साइकिल जो था, सबसे पहले कोरी नाम के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसे कोरी साइकिल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मेन सबस्ट्रेट है ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड और लैक्टेट। यहाँ पर दो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, लीवर एंड मसल्स। ठीक है, लीवर और मसल्स के थ्रू कोरी साइकिल पूरा कंप्लीट होता है। ठीक, मसल्स में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए ग्लूकोनियोजिनेसिस प्रॉपर यहाँ पर नहीं हो पाता। ठीक, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम, जहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो बन गया, यहाँ तक साइकिल कंटिन्यू चला, पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। ओके तो मसल्स में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, ये एंजाइम मसल्स में प्रेजेंट नहीं होता, इस वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता, मतलब कि प्रॉपर ग्लूकोनियोजिनेसिस नहीं होता। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर दो ऑर्गन इन्वॉल्व है, लीवर और मसल्स, क्योंकि लीवर में सारे एंजाइम्स होते हैं ग्लूकोनियोजिनेसिस के लिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें क्लियर है कि कोई साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था। यहाँ पर मेनली दो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, लीवर और मसल, और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मसल्स में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए यहाँ पर ग्लूकोनियोजिनेसिस के थ्रू ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, सेकेंड थिंग, यहाँ पर हम कौन सा मेन सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हो रहा है, लैक्टेट या लैक्टिक एसिड, उसके थ्रू ग्लूकोज का फॉर्मेशन हम देख रहे हैं। ओके यहाँ पर हम एक दो कंडीशंस देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन है हमारी मसल्स के पॉइंट से। ठीक है, मसल्स में अगर ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो एनर्जी किससे मिलेगी, ग्लूकोज से। ग्लूकोज से क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बन जाएगा। ठीक है, पायरुविक एसिड बन जाएगा और मसल्स को काम करने के लिए एनर्जी मिल जाएगी, या हम कहें एटीपी का फॉर्मेशन सफिशिएंट अमाउंट में हो जाएगा। अब अगर बहुत ज़्यादा सीवियर एक्सरसाइज करी, इंटेंस एक्सरसाइज करी, तो ऑक्सीजन का सप्लाई क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, या हम कहें ऑक्सीजन नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन, ठीक है, इन सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा, ग्लूकोज से क्या बनेगा, यहाँ तक बना पायरुविक एसिड बना, बट पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और लैक्टिक एसिड में, और एटीपी का फॉर्मेशन होगा। जो एटीपी का फॉर्मेशन होगा वो लो होगा, क्योंकि ओनली 2 एटीपी बनते हैं एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में, है ना, समझ में आ रहा है। मसल्स में दो कंडीशन, अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई है तो पायरुविक एसिड बनेगा एरोबिक कंडीशन में और एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट अगर सीवियर एक्सरसाइज की है, ठीक है, तो सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होगा और एनारोबिक कंडीशन हो जाएगी, जिसकी वजह से पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में। मतलब इस साइकिल में जो एनएडी बनते हैं वो वापस लैक्टिक एसिड को बनाने में यूज़ हो जाते हैं, इसकी वजह से सफिशिएंट एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ये हमने ग्लाइकोलिसिस में बहुत अच्छे से देखा है, इसे आप इस पॉइंट को आप वहाँ से देख सकते हैं कि जो एनएडीएच का फॉर्मेशन होता है, जो 6 एटीपी प्रोवाइड करने वाले होते हैं, बट एनारोबिक कंडीशन की वजह से, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने की वजह से, वो पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने में यूज़ हो जाते हैं NADH। ठीक है, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं कि सफिशिएंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, इसलिए ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट में, और पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड में। ठीक है, ये लैक्टिक एसिड अब कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा। ठीक है, क्योंकि लैक्टिक एसिड से हमें क्या करना है, ग्लूकोनियोजिनेसिस करवाना है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाना है। अब ग्लूकोज का फॉर्मेशन मसल्स में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कौन सा एंजाइम एब्सेंट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, इसलिए लैक्टेट ब्लड स्ट्रीम के थ्रू या ब्लड फ्लो के थ्रू कहाँ चल जाएगा, लीवर में। यहाँ पर लीवर में ये आ गया, वापस क्या बना लेगा, ये पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से क्या बनानेगा, ये ग्लूकोज, कौन से प्रोसेस के थ्रू, ग्लूकोनियोजिनेसिस के थ्रू। अब इतना जो हमने बोल दिया है कि पायरुवेट से ग्लूकोज बन गया, ये किस मैकेनिज्म के थ्रू बना है हमें अच्छे तरीके से पता है कि लैक्टेट किस में कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट में, पायरुवेट ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में, फिर मैलेट में, और फिर ये पूरे रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस के थ्रू क्या बन गया, अल्टीमेटली ग्लूकोज बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्या हुआ है, जो मसल्स में प्रेजेंट था
वो किस में वो आ गया लीवर में, और लीवर में क्या हो गया, इससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया। ओके, अब ये ग्लूकोज क्या होगा, यहाँ से कहाँ चल जाएगा, वापस मसल्स में चला जाएगा। अब अगर मसल्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो ये मसल्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वापस ये पायरुविक एसिड के थ्रू एनर्जी दे देगा ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। बट अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन में, और स्टोर फॉर्म में सेव हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए इस साइकिल को ऐसे भी कह सकते हैं, मसल्स ग्लाइकोजन, लीवर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। कैसे कह सकते हैं, अब हम यहाँ पर अगर ग्लाइकोजन को लेकर चले कि ग्लाइकोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, मसल्स में ग्लाइकोजन होता है, स्टोर फॉर्म में होता है, ठीक है। ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, इस प्रोसेस के थ्रू उसने क्या बनाया, लैक्टिक एसिड बनाया। लैक्टिक एसिड कहाँ पर गया, लीवर में गया, पायरुवेट बनाया, ग्लूकोज बनाया। अगर ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट नहीं है, एनर्जी पर्पस के लिए नहीं है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मसल्स को रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो मसल्स ग्लाइकोजन था वो लीवर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, कोरी साइकिल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ग्लूकोनियोजिनेसिस भी देख लिया, प्लस ये भी देख लिया कि मसल्स ग्लाइकोजन लीवर ग्लाइकोजन में कैसे कन्वर्ट हुआ, ओके। जब ग्लूकोज की एनर्जी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो वो ग्लाइकोजन में स्टोर फॉर्म में सेव हो जाता है, ठीक है। अगर ग्लूकोज कि एनर्जी में रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर लीवर में है तो ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि लीवर में भी ग्लाइकोजन स्टोर होता है और मसल्स में भी स्टोर होता है। अगर मसल्स को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट नहीं है एनर्जी के लिए तो ये ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कर लेंगे, और ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस मसल्स में भी होगा और लीवर में भी होगा। ये अलग से ग्लाइकोजेनेसिस मतलब कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब कि ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना, ये दोनों प्रोसेस हम स्टडी करेंगे। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा ये ग्लाइकोजिनेसिस है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है, और ग्लाइकोजन से अगर ग्लूकोज बनेगा, ये जो ग्रीन एरो है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना है, इसे हम कहेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। तो इस टाइप से हमने कोरी साइकिल देखा कि लैक्टेट जो मसल्स में था वो लीवर में गया और कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करा। यहाँ पर जो अलग से जो ये पॉइंट्स हैं कि इस टाइप से दिए हैं कि जो पायरुवेट है वो एलिलिन का फॉर्मेशन भी करते हैं। अगर पायरुवेट में हम अमीनो एसिड को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, एलिलिन बन जाएगा। ये एलिलिन कहाँ आ जाएगा, मसल से लीवर में आ जाएगा और ये यूरिया का फॉर्मेशन कर देगा, और यूरिया का फॉर्मेशन कर देगा तो अमीनो ग्रुप रिलीज हो जाएगा और वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट में, और फिर ये इस टाइप से ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देगा। ये एलिलिन वाला पोर्शन है, ये हम यहाँ पर नहीं भी इंक्लूड करेंगे तो चलेगा, क्योंकि मेनली हमें यहाँ पर फोकस करना है लैक्टिक एसिड पर, ठीक है। तो किस टाइप से लैक्टिक एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, या हम कहें मसल्स ग्लाइकोजन लीवर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होते हैं, ओके। तो ये सभी किसने एक्सप्लेन किया था, कोरी साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, इसे हम इसे कोरी साइकिल कहते हैं। और यहाँ पर लैक्टिक एसिड जो कि एक सबस्ट्रेट होता है ग्लूकोनियोजिनेसिस का, इसलिए ये ग्लूकोनियोजिनेसिस का एक पार्ट भी होता है, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर इनसे रिलेटेड आपको फुल नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट हो तो वहाँ पर आप मुझे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, प्लस अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आप मुझे वहाँ पर बता सकते हैं। थैंक यू।